find the number of ways in which we can choose two distinct integers from 1 to 100 such that difference between them is at most 10. देखो इस क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ये क्लियर है। एक मेथड है नॉर्मल मेथड है, जिन बच्चों को बेगर्स थ्योरम नहीं पता उनके लिए नॉर्मल कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा मेथड है जो हम बेगर्स मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। आपके पास नंबर क्या गिवन है 1 2 3 4 एंड अप टू डॉट 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 कहां तक जाओगे बच्चे 100 तक। दो नंबर चूज कर लो कोई भी, जैसे मान लो मैं n1 और n2 बोलता हूं, तो इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, इनके बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 10 होना चाहिए, ये क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने n1 का वैल्यू 1 रखा, तो 1 के लिए कौन कौन से फेवरेबल नंबर होंगे, दूसरा वो होगा 2, फिर उसके साथ 3, फिर 4, अप टू डॉट 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 कहां तक चूज कर सकते हो आप 11 तक चूज कर सकते हो। तभी तो 1 और 11 के बीच का जो गैप होगा मैक्सिमम कितना होगा 10 होगा, ये क्लियर है। तो 1 से लेकर 11 में अगर आप 1 से लेकर 11 तक का पेयर देखते हो तो टोटल इसमें कितना नंबर मिला, वो नंबर मिला आपको 10। नाउ अगर सिमिलर वे में अगर हम 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर को देखें तो 2 के साथ कौन पेयर करेगा 3, फिर 4, फिर 5, अप टू डॉट 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 कहां तक जाओगे बच्चों, ये जाओगे 12 तक। तो इस केस में भी मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 और 12 का डिफरेंस, वो कितना आएगा 10 आएगा, ये क्लियर है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करता रहूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आप ले जाओगे बच्चे 90 तक। उस केस में पेयरिंग कहां पे जाएगा, ये 91, फिर ये 92, फिर ये 93 एंड अप टू डॉट 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 कहां तक जाओगे बच्चे, वो जाओगे आप 100 तक। उस केस में भी यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है 10 का ही हो सकता है, ये क्लियर है। तो आपको ये पता चल गया कि अगर इस तरह से पेयरिंग करेंगे तो टोटल स्टार्ट होगा 1 से, फिर 2, तो डॉट 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 कहां तक जाएंगे 90 तक जाएंगे। और सारे केसेस में कितने पेयर मिल रहे हैं 10 पेयर्स मिल रहे हैं। तो यहां तक तो टोटल कितना होगा 90 इंटू 10, दैट इम्प्लाई 900 पेयर्स मिलेंगे, ये क्लियर है। मैंने 90 पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करा, उसके बाद जैसे ही 91 को चूज करेंगे तो यहाँ पे 101 तक जाना चाहिए 10 को यूनिफॉर्म रखने के लिए, लेकिन हमें नंबर 100 तक ही है। तो अब उसके बाद हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे वो पेयर जो 91 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लियर है। अप टू 90 तक 900 पेयर्स है, ये क्लियर है। 91 से अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो मैक्सिमम पेयरिंग कहां तक होगी, वो होगी 92, फिर 93, फिर 94 और अप टू डॉट 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 कहां तक जाएंगे बच्चों, ये 100 तक जाएंगे। तो यहां पे पेयरिंग कितना होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वही नंबर ऑफ पेयर्स बताएगा। तो 100 माइनस 91 करोगे तो यहाँ पे ये 9 पेयर मिलेगा, ये क्लियर है। उसके बाद पेयरिंग कैसी होगी 92 के साथ, तो 92 के साथ पेयरिंग किसका होगा 93, 94 एंड अप टू डॉट 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 कहां तक जाओगे 100 तक। तो यहाँ पे पेयरिंग कितना होगा 8 हो जाएगा। तो लॉजिकली आपको क्या पता चल रहा है कि 91, 92 इस तरह से जो नंबर सीक्वेंस में जाएगा तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगे हम 99 तक जाएंगे। और उसका पेयरिंग किसके साथ होगा सिर्फ 100 के साथ, तो यहां से एक नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको 91 के बाद वाले नंबर कौन कौन से मिलेंगे, वो मिलेगा 9 पेयर प्लस 8 प्लस 7 प्लस अप टू डॉट 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 कहां तक ऐड करोगे बच्चे 1 तक। तो यहां से ये टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 9 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल जाएगा 5, यानी टोटल मिल जाएगा 45। तो यहां से टोटल नंबर कितना मिला, केस 1 में आपके पास था 900 और यहां से 45, तो टोटल मिल जाएगा आपको बच्चों सिंपली 945, इन दोनों का सम, ये क्लियर है। सो हमारा आंसर क्या होगा 945। तो ये तो रहा तो ये तो है नॉर्मल कॉमन सेंस मेथड से। नाउ अगर हम बेगर्स थ्योरम का यूज करें तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखो आपके पास नंबर कहां से कहां तक है 1 2 3 एंड अप टू डॉट 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 कहां तक है बच्चों 100 तक ये नंबर है, ये क्लियर। तो आप कोई भी दो नंबर चूज कर लो, नंबर लाइन पे है तो कोई भी दो नंबर मैंने चूज कर लिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे n1 चूज कर लिया और n2 चूज कर लिया। सबसे पहले तो 100 नंबर में से कोई भी दो नंबर चूज करने के कितने तरीके होंगे, वो होगा 100C2, ये क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 100 इंटू 99 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसको आप लिख सकते हो 99 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्लियर है। मान लो कि n1 से पहले कितना नंबर है, वो है a,
N1 और N2 के बीच में कितने नंबर है, वो नंबर है B, और N2 के बाद वाले नंबर कितना है, वो है बच्चों C। तो अगर टोटल नंबर 100 है और N1 N2 आपने पहले ही चूज कर लिया है, तो A प्लस B प्लस C का इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, वो होना चाहिए 98। ये क्लियर है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेगर्स मेथड का, कि आपके पास अगर 10 1 रुपए के कॉइन है और 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि दो नंबर मैंने चूज किया, N1 और N2, तो टोटल 100 में से दो नंबर चूज कर लिया, तो रिमेनिंग नंबर कितना है, वो है 98। अब मैंने माना कि N1 से पहले कितने नंबर है A, N1 और N2 के बीच में कितने नंबर है B, और N2 के बाद कितने नंबर है C। तो A प्लस B प्लस C जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होगा वो कितना होगा, 98 होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है कि वो वाले नंबर हम काउंट करते हैं जहां पे B का वैल्यू क्या हो, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, और अगर मैं उसको टोटल में से माइनस कर लूं तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जिसमें गैप कितना होगा, 10 से कम होगा। तो मैं इसमें कंडीशन लगा देता हूं कि A का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, B का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो सकता है, ये क्लियर है, और C का वैल्यू कितना हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये क्लियर है। मैंने क्या करा है, मैं रिवर्स काउंटिंग कर रहा हूं, मैं वो नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर रहा हूं जिसमें गैप 10 से ज्यादा है, और उसको टोटल में से माइनस करूंगा अल्टीमेटली, ये क्लियर है। सो अगर ये कंडीशन है तो आपने बी को कितना कर दिया, मिनिमम वैल्यू 10। तो अब 98 माइनस 10 कर दो, तो अब कितने अवेलेबल नंबर्स है, 88। अब 88 में आपको 3 नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए प्लस बी प्लस सी का, जहां पे किसी को भी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे, वो जाएगा 88 प्लस 3 माइनस 1 एंड सी 3 माइनस 1, ये क्लियर है। तो यहां से ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा 91 माइनस 1 दैट इंप्लाई 90, और ये हो जाएगा सी, और ये क्या मिल जाएगा 2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 इंटू 89 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 से ये 45, तो ये वैल्यू कितना आएगा 45 इंटू 89, तो ये वैल्यू आएगा बच्चों 4005, ये क्लियर है। और यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 99, 98 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 4900, और साथ में एक बार और 50 लिख दो तो ये आएगा 4950, और ये आएगा 4005। तो इन दोनों को बच्चे माइनस करोगे तो वो कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको 945, जो हमारा फर्स्ट केस में भी आया था। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जिसमें गैप 10 से कम हो वो कितना मिलेगा, 945। तो ये हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड है जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए डिफरेंस पहले 1 का होगा फिर 2 का होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।